अब हम दोनों के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं रहा। पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। अब वो मुझे टाइम नहीं देता, अब वो मुझे टाइम नहीं देती। शायद उसके लाइफ में कोई और आ गई हो। क्या आपके भी मन में यही सारी चीज़ें चल रही है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है? और अगर आपको आपका पार्टनर धोखा दे रहा है तो कैसे पता करें? तो गाइस, अगर आपको आपका पार्टनर धोखा दे रहा है तो उसे पता करने के कुछ साइन होते हैं, जिसमें से मैं आपको 3 साइन बताऊंगी। तो दोस्तों, यदि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है तो उसे पता करने के बहुत सारे साइन होते हैं, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा पार्टनर हमें धोखा दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो गाइस, मैं आपको 3 साइन बताऊंगी, जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है या आपको धोखा नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले गाइस, मेरा नाम है माही और मैं भी आप ही लोगों की तरह इंस्टा, फेसबुक सारे ऐप यूज़ करती हूँ। तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो गाइस, मेरे इंस्टा और फेसबुक का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप लोग सब आइए, मुझसे बातें कीजिए, हमसे कनेक्ट होइए। बड़ा अच्छा लगेगा यार आप लोग से बात करके। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे बीच में पहले जैसे कुछ भी नहीं रहा। हमारे बीच में झगड़े होते हैं, रूठना मनाना जैसा तो कुछ है ही नहीं। सब खराब होते जा रहा है। जो प्यार में नोक झोंक होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस लड़ाई, इग्नोरेंस एंड बहुत सारी चीज़ें। इससे आपके मन में ये विचार आ रहा है कि क्या हमारा पार्टनर हमें धोखा दे रहा है? क्या उसके लाइफ में कोई और आ गया है या कोई और आ गई है? तो गाइस, आज हम जानते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो उसका क्या मतलब हो सकता है। हम कैसे पता करें कि हमारा पार्टनर हमको धोखा दे रहा है या धोखा नहीं दे रहा है? तो सबसे पहला जो साइन है, अगर आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है तो वो आपको अपना सेल फोन नहीं देगा। देखो यार, किसी का सेल फोन मांगना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम कपल्स हैं, आप कपल्स हो, तो एक दूसरे का सेल फोन आप लोग मांग सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि कपल्स के बीच में कुछ अपना पराया नहीं होता। अगर यहाँ पे कोई और है तो उसका सेल फोन हम नहीं मांग सकते, बिकॉज वो कोई और ही है। पर ये तो हमारे बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है। तो गाइस, आप जब भी उसका सेल फोन मांगोगे तो वो आपको अपना सेल फोन नहीं देगा। वो या तो हाइपर हो जाएगा, क्यों दूं मैं अपना फ़ोन तुमको, मेरा फ़ोन तुमको क्यों चाहिए, मैं क्यों दूंगा तुमको, इस तरह की बातें। या फिर ये भी हो सकता है, यार बेबी क्या तुम भी इन सब चीज़ों में लगी हुई हो, कुछ और बातें करते हैं ना। वो आपको बहलाने की कोशिश करेगा, उस टॉपिक को चेंज करने की बातें करेगा, इस तरह की बातें करेगा, ताकि आप उस बात को भूल जाओ और उससे उसका सेल फोन ना मांगो, उसको अपना सेल फोन आपको देना ना पड़े। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है कि उसके मन में कोई और है, किसी और से प्यार करते हैं, वो आपको धोखा दे रहा है। ये भी हो सकता है। मैंने कहा कि हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा कि वो आपको धोखा ही दे रहा है। गाइस, अगर आपका पार्टनर आपसे सच में प्यार करता है, आप भी उससे प्यार करते हो और वो भी आपसे प्यार करता है या करती है, तो आप उसका सेल फोन मांगते हो तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपना सेल फोन आपको देने में। क्योंकि अगर जो इंसान गलत नहीं है तो उसे कोई दिक्कत भी नहीं होगी अपना सेल फोन आपको देने में, क्योंकि आप लोग कपल्स हो, आपके बीच में ये चीज़ है, आप लोग एक दूसरे का सेल फोन यूज़ करते हो, कर सकते हो, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी अपना सेल फोन आपको देने पे। लेकिन अगर वो गलत है, वो आपको धोखा दे रहा है, तो वो अपना सेल फोन आपको कभी भी नहीं देगा। वो आपसे झगड़े करेगा, हाइपर हो जाएगा, या तो फिर आपको बहलाने की कोशिश करेगा, प्यारी प्यारी बात करेगा। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ होती है, अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है, तो यार ये तो हम बोल सकते हैं कि आपके साथ धोखा हो रहा है या धोखा होने वाला है। और गाइस, ये तो रहा पहला साइन। अब हम सेकंड साइन की बात करेंगे। तो सेकंड साइन जो है वो है इग्नोरेंस। यार, हम सभी को पता है, कोई इंसान हमें इग्नोर करे तो कितना बुरा लगता है। यदि कोई और है और वो हमको इग्नोर कर रहे हैं तो उतना बुरा नहीं लगता जितना कोई अपना, जिसको हम अपना मानते हैं, हम जिससे प्यार करते हैं, अगर वो हमें इग्नोर करे तो कितना बुरा लगता है, ये सभी को पता है। तो गाइस, अगर आप उससे बात करना चाह रहे हो लेकिन वो आपसे बात नहीं कर रहा है, नहीं कर रही है, खुद को बिजी बता रहे हैं, हर बार वो आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं अभी नहीं यार, अभी मेरा मूड ख़राब है, अभी मैं घर पे फंसी हूँ, मम्मी है, पापा है, या बाहर आया हूँ, बाहर गई हूँ, ऐसा कुछ बार बार इग्नोर करना। आप कॉल कर रहे हो
तो फ़ोन रिसीव नहीं करना, रिसीव कर लिए तो यार अभी बहुत काम है, बाद में बात करता हूँ, या फिर कई बार मोबाइल स्विच ऑफ कर देना, इस तरह की चीज़ें करना। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है, आपको इग्नोर किया जा रहा है, खुद को बिजी बता रहे हैं, यार अभी ऑफिस में हूँ, अभी बाहर हूँ, मम्मी है, पापा है, अभी बात नहीं हो सकती, अभी बहुत काम है, अभी मेरा मूड ख़राब है, अभी बात नहीं करना है, कुछ टाइम के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, एंड इस तरह की चीज़ें आपके साथ हमेशा हो रही हैं, तो गाइस हम कह सकते हैं कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। देखिए गाइस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो धोखा ही हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपका पार्टनर सच में बिजी होता है, उसके पास टाइम नहीं होता, वो अपने काम में बिजी होता है, ऑफिस का कुछ काम होता है, घर के कुछ रीजन्स हो सकते हैं, कुछ मेंटली प्रॉब्लम, मतलब कुछ भी हो सकता है यार, जिससे वो बिजी होता है और डिस्टर्ब होता है। अगर ऐसा कुछ है तो वो कुछ टाइम ही चलेगा, वो चीज़ बाद में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, वो अच्छी बातें करने लग जाएगा, वो खुद ही आपको बताएगा कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था, इस वजह से मैं बात नहीं कर पाता था या नहीं कर पाती थी। वो अपना जो भी रीज़न से वो बात नहीं कर पाते थे, वो रीज़न आपको बताएंगे, आपके सामने रखेंगे, आपको सॉरी तक बोलेंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है यार। अगर ऐसा है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, वो आपके पास वापस आ जाएगा, अच्छी बातें करेगा, माफ़ी भी मांग लेगा। लेकिन अगर वो हमेशा आपको इग्नोर कर रहा है, इसका मतलब है कि वो आपको धोखा दे रहा है। तो ये तो रही सेकंड। तो गाइस, अब हम बात करेंगे थर्ड साइन की, और हमारा थर्ड साइन जो है, छोटी छोटी बातों पर लड़ना। देखिए गाइस, तो जब आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है या धोखा दे रही है, तो वो छोटी छोटी बातों पर लड़ता है, हर बात पर आपकी ही गलती निकालता है, हर बार आपको ही गलत कहता है, गलती आपकी है, आपने गलत किया है। अगर यही चीज़ हो रही है, हमेशा आपकी ही गलती बताएगा। और अगर ये सब होने के बाद अगर आपको बुरा लग जाता है किसी बात का और आप उससे कुछ दिन तक बात नहीं कर रहे हो, फिर भी वो आपसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहा है, आपको अपना कोई भी एफर्ट्स नहीं लगा रहा है आपके पीछे, आप उसको मना रहे हो, आप खुद से उसको मना रहे हो, उससे बातें करने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी वो अपना एफर्ट्स जो है वो नहीं लगा रहा आपके पीछे, वो चाह ही नहीं रहा आपसे बात करना, जबकि आप खुद उसे मना रहे हो। छोटी सी बातों पे जो लड़े हो आप, वो बातें इतनी बड़ी हो गई है कि बातें ब्रेकअप तक की आ गई हैं। इसके बावजूद भी आप उसे मनाने की कोशिश कर रहे हो, आप अपना सारा एफर्ट्स उसके पीछे लगा दे रहे हो, फिर भी आपका पार्टनर जो है वो आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे बातें करने की कोशिश भी नहीं कर रहा, आपको मनाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। आप अपना सारा एफर्ट्स उसके पीछे लगा रहे हो, फिर भी वो आप पे इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, उसे मना रहे हो, माफ़ी मांग रहे हो, फिर भी वो आपसे बात नहीं कर रहा है। तो गाइस, इसके 100% चांसेस है कि वो आपको धोखा दे रहा है, क्योंकि ऐसा तो कोई नहीं करता यार। तो छोटी छोटी बातों पे लड़ना, इट्स नॉट अ बिग डील यार। कपल्स है, लड़ते ही रहते हैं, तोता मैना की तरह तो लड़ते ही रहते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पे लड़ाई इतना बढ़ जाना, बात ब्रेकअप तक आ जाना, अगर यही सारी चीज़ें आपके साथ हमेशा हो रही हैं, तो गाइस इसके 100% चांसेस है कि आपके साथ धोखा हो रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें हो रही है इसका मतलब वो आपको धोखा ही दे रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी ही गलती होती है, हम ही गलत होते हैं, और कुछ रीजंस होते हैं जिसके वजह से वो गुस्सा नहीं होते, वो नाराज़ होते हैं। आपका पार्टनर जो होता है वो सिर्फ नाराज़ होता है आपसे, और वो बातें आपसे खुलकर नहीं कर पाता, वो आपको नहीं बोल पाता कि आपकी गलती क्या है, उस वजह से वो नाराज़ होता है, और उसी कारण से वो ये सारी हरकतें करता है। तो सबसे पहली बात, तो पहले तो आप डिस्कस करिए, पहले आप बातें करिए कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में क्यों हो रही हैं। क्या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या कुछ रीजंस है, या फिर मैंने कुछ गलती कर दिया या कर दी है। पहले तो ये आप डिस्कस करिए, बातें करिए, जो भी गलत फहमियाँ हैं उसे सॉर्ट आउट करिए। क्योंकि यार देखो, जब आप उससे प्यार करते हो और आपका पार्टनर भी आपसे प्यार कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें तो आएगी ही नहीं। अगर आपका पार्टनर आपसे नाराज़ है तो चलेगा, कुछ टाइम के लिए वो चलेगा, कुछ टाइम के लिए ही वो नाराज़ होगा, गुस्सा नहीं होगा, वो नाराज़ होगा। लेकिन आप उससे बातें करोगे, सारी चीज़ें डिस्कस करोगे, पूछोगे कि क्या हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो आपको सारी चीज़ें बता देगा कि देखो यार, ये चीज़ हुआ है जिससे मेरे को बुरा लगा है, तो मैं बस नाराज़ हूँ, इसलिए मैं बातें नहीं कर पा रहा हूँ, एंड इस तरह के
चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पे धोखा नहीं है, यहाँ पे बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, सब कुछ क्लियर किया जा सकता है और अच्छे से रहा जा सकता है। लेकिन जो अपने पार्टनर को धोखा दे रहा है या धोखा दे रही है या आपके साथ धोखा हो रहा है, तो उसको बस मैं इतना कहना चाहूँगी यार कि देखो, धोखा देना ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप उसको धोखा दे रहे हो, कल कोई आपको धोखा देगा, क्योंकि देखो, जो जैसा करता है वो ऐसा भरता भी है। तो यार, धोखा देना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आपको कोई और पसंद आ गया है या कोई और पसंद आ गई है, तो क्लियर अपने पार्टनर से बात करो। अभी प्रेजेंट में जो आपका पार्टनर है उसके साथ आपका बन नहीं रहा है, आपका नहीं जम रहा है, इसलिए आपको कोई और पसंद आ गया है, तो मैं कहना चाहूँगी कि आप उनसे क्लियर बात करिए, बताइए उसको कि आपको कोई और पसंद है, अब हम दोनों साथ में नहीं रह सकते, अब हमारा साथ यहीं तक है। तो गाइस, इससे क्या है ना, आपको हर्ट होगा, आपको तो हर्ट वैसे भी नहीं होगा, आपकी जो पार्टनर है या आपका जो पार्टनर है उसको भी उतना हर्ट नहीं होगा अगर आप स्वयं उसको बता दे रहे हो कि ये रीज़न है, मुझे कोई और पसंद है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ। देखो यार, इससे तकलीफ़ तो होगी, सामने वालों को तकलीफ़ होगी, इससे भी तकलीफ़ होगी, लेकिन अगर ये पता चले कि हमारा पार्टनर हमको धोखा दे रहा है तो ये ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो बेहतर है कि बातें करो, सब कुछ क्लियर करो, और अगर आप लोग का नहीं जम रहा है तो वहीं पे ख़त्म करो यार। किसी को धोखा देना अच्छी बात नहीं है, सीधे बात करो और अपना अपना रास्ता क्लियर कर लो। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। और आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर जो है वो आपको वीडियो बना करके दूंगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, और बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।